ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ 35 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਫਤਾਬ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਐਫਐਸਐਲ ਲੈਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲੋਕ ਖੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। छोटा गया है, अगली बार इसको गोलियों से काट देंगे। इसके इतने टुकड़े करेंगे, आपने मारा क्यों है अपनी तरफ से? ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਫਤਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਫਐਸਐਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ रुक कर रहे हैं। ਸਾਡੇ सहयोगी इस समय फोन लाइन पे साडे नाल ने दिल्ली तो शंकर आनंद। शंकर, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी इस पूरी घटना को लेकर और घटना के बाद हुए इस जो मामला दर्ज हुआ है एफआईआर को लेकर? देखिए, शाम के वक्त में जब आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम जब वापस उसको जेल लेके जा रही थी, उसी दौरान में तकरीबन 5 लोग अचानक आते हैं और वो तलवार निकाल के और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। और जब उन लोगों को डिटेन किया गया, जब उस मामले में पूछताछ किया गया, तो उसके बाद उन लोगों में 2 लोगों को डिटेन किया। हालांकि 3 लोग वहां से मौके से फरार हो गए, जिसमें 2 लोगों का नाम है निगम गुज्जर और दूसरे का नाम है कुलदीप ठाकुर। ये दोनों गुरुग्राम के रहने वाले हैं और इन लोगों से अब इस मामले में पूछताछ की जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली पुलिस की जो विशेष तौर पर रोहिणी जिला पुलिस है, उसने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एफआईआर रजिस्टर कर दिया है और ये रजिस्टर प्रशांत विहार थाने में किया गया है। अगर तमाम सेक्शन की बात करें तो 186, 353, 147, 148 समेत कई संगीन धाराओं के तहत इस मामले को दर्ज किया गया है। और मामले को दर्ज करने के बाद आगे अब इस मामले की तफ्तीश की जाएगी और ये देखा जाएगा कि आखिर ये किस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया गया और किस तरह से आफताब पर और आफताब के जो वाहन है, उस जिस वाहन से उसको लेकर जाना था, उस पर वो हमला करने की कोशिश की गई। तो ये मामला बेहद संगीन है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशांत विहार थाने में इस मामले को दर्ज किया गया है और आगे अब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में कहा जा सकता है कि इस मामले पर जहां जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक जोश दिखाते हुए कह सकते हैं कि आफताब को सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला, तो ये भी यहाँ पे काबिल तारीफ है। और वहां पर दिल्ली पुलिस इन तमाम मामलों पर एक रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली पुलिस मुख्यालय को दिया जाएगा। तो कल इस मामले पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में काफी महत्वपूर्ण बैठक भी हो सकती है और इस मामले को लेकर आगे चर्चा भी हो सकती है। लेकिन जो अगर बोला जाए तो ये 5 जो आरोपी हैं, 5 आरोपी हरियाणा से आए थे और इस मामले में जो निगम गुज्जर है उसने उस आरोपी ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि वो और उसके साथी जो आए थे वो सारे के सारे वो हरियाणा से आए थे और वो आफताब का कत्ल करना चाहते थे। तो इस तरह का जो बयान है वो भी बयान मीडिया कर्मियों के सामने दिया गया है। तो इस बयान को भी काफी गंभीरता से देखा जा रहा है और इस मामले की भी आगे पड़ताल की जाएगी। जी शुक्रिया शंकर, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਫਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ। ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਟੁਕੜੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ
ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਖਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਤਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ਰਧਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਮਰਡਰ ਵਰਗੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ਼ ਦੇ 10 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੈਗ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨੇ। पुलिस ने 6 टुकड़े बरामद कर लिए ने, इन्हां दे विच सिर भी शामिल है। हल्का सा सुराग गिरा कि एक अंजन दास नाम का व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा। कल्याणपुरी में जाके जब हमने चेक किया तो वहाँ पे पूनम मिली जिसके साथ वो रहता था, और दीपक जो पूनम का लड़का। इन्होंने ये बताया कि ये तो बहुत दिन से चला गया कहीं छोड़ के, और अभी आगे हमारे पास कोई इसका अता पता नहीं है। हम वो कपड़े इनसे रिकवर कर लिए हमने, इनके यहाँ से जो इन्होंने पहने हुए हैं CCTV, उससे हमारे को बिल्कुल पुख्ता हो गया कि ये मर्डर इन्होंने ही किया है। जिस दा कतल किया गया उसका नाम अंजन दास सी जो त्रिलोकपुरी दे विच रहिंदा सी। कतल दी मुलजम महिला दा नाम पूनम है जो अंजन दी दूजी पत्नी है। बेटे दा नाम दीपक है जो अंजन दा सौतेला बेटा है। मां अते बेटे नूं अरेस्ट कर लिया गया है। खैर जिस तरीके नाल मामला सामने आया सब नूं हिला के तां जरूर रख दिता। खैर जदों एक मां बेटे दे वल्लों एक शख्स का कतल जो उस महिला का पति है उसका कतल कर दिता जाए, यानी रिश्तियां च इन्ना जबरदस्त निगार आवे और उस तो बाद कतल करने तो बाद भी कई टुकड़े उसकी लाश दे कर दिते जान, फिर फर्क तब पैंदा है। हुण अगे वधदे हां ते जबरी धर्म परिवर्तन रोकण नूं लैके दाखल पटीशन दे उत्ते केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट दे विच जवाब दाखिल किया है। केंद्र दे जवाब दे विच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुसी इस नूं लैके हुण तक की कीता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं इस मामले नूं लैके अपनी योजना दस्सण दे लई कहा अते भी हुक्म दित्ते कि सरकार दा एक डिटेल हल्फनामा दाखिल होवे। केंद्रीय स्तर पे कानून बनाना बहुत जरूरी है। या तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में एक अलग से कानून बनाए, नहीं तो इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसको अमेंड करे, उसमें 2 नई धारा छोड़े। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी, FCRA की फंडिंग नहीं रुकेगी और धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखिल पटीशन दे विच पटीशनकर्ता दे वल्लों लोकां नूं डरा धमका के तरह-तरह दे लालच दे के जबरी धर्म परिवर्तन करवाए जाने का जिक्र करते हुए इसनूं रोकण दे लई कानून बनाए जाने की मंग की गई सी, जिस दे उत्ते सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी करके इस दे उत्ते अपना रुख साफ करन दे लई कहा सी। इस मामले 'च हुण अगली सुनवाई 5 दिसंबर नूं होवेगी।